हमारी तो वहाँ पर चीखें निकल जाती। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं आपको कनाडा आने के बारे में अपना रिव्यू देता हूँ। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अब जो महंगाई के हालात हो गए हैं उनको देखते हुए मुझे क्या लगता है कि 1 साल पहले जब हम पाकिस्तान से बाहर मूव किए थे तो वो डिसीजन हमारा सही था या नहीं। बड़ी दलील से बात करूँगा और बड़ी खौफनाक बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमारा कनाडा का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कनाडा आपने पाकिस्तान से बगावत कर दी है, मतलब पाकिस्तान से निकलने की देर थी कि आपने कनाडा को अपना बना लिया। आपने हमारा कनाडा तो कह दिया, हमारा पाकिस्तान नहीं कहा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहूँगा कि जब मैं कहता हूँ हमारा कनाडा, दैट डज नॉट मीन कि हमारा पाकिस्तान नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी नज़रों से कनाडा, या कनाडा में हमारे एक्सपीरियंसेस, या कनाडा की वो साइड जो हमने देखी है, हमारा कनाडा। तो ये इस मेरे चैनल के नाम के पीछे की मंतक है, जो कुछ लोग समझते हैं कि आई एम नॉट पेट्रियोटिक इनफ कि मैं पाकिस्तान को उसमें रिफ्लेक्ट करता या पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी का इजहार करता। मैंने फ़ौरन सा कनाडा को तो अपना लिया लेकिन पाकिस्तान को छोड़ दिया, तो वो बात नहीं है। दूसरी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत खौफनाक बातें सुनने में मिल रही हैं कि बजट जो नया पास हुआ है, अब लोग जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पहले ही कोई हाल नहीं था लेकिन अब तो वो आलम हो गया है कि अल्लाह की पनाह। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हम एजैक्स टोरंटो गए थे एक दावत पर, और हमारे मेज़बान पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आए थे 1997 में, और हमें बता रहे थे कि उनकी उस वक्त फैक्ट्रीज़ थी पाकिस्तान में। 1997 में उनको ये लगा कि पाकिस्तान के हालात का जो प्रोफाइल जा रहा है, सूनर देन लेटर हमें बाहर मूव आउट कर जाना चाहिए। आप सोचें 1997 में तो कितने बेहतर हालात थे पाकिस्तान के। उस वक्त मैं टीनेज में था। उस वक्त का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से तो बहुत बहुत बेहतर था, और उस वक्त उनको लगा कि हमें पाकिस्तान से मूव आउट कर जाना चाहिए। और आज उनका कनाडा में माशाल्लाह अपने घर हैं और अपना बिजनेस है कनाडा में, माशाल्लाह बच्चे सब पढ़ लिख गए यहाँ से। तो वो तो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया। तो somebody who has spent 28 years in Canada, उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था पाकिस्तान छोड़कर कनाडा को अपनाने का। तो हमें जो 1 साल हुआ है पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आए हुए, तो बहुत सी वीडियोस में मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि आपको पता है मैं जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ, बिल्कुल सच बोलता हूँ हमेशा। तो मैंने तो कनाडा की जो खामियां पाई हैं या जिस तरीके से हमें कसर लगी है, वो भी मैंने खुल कर बयान किया है यहाँ पे। एट द सेम टाइम मैंने वो वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने ये भी बताया कि व्हाई डज इट मेक सेंस फॉर पीपल टू स्टिल मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फिर भी एक दो राय रही है हमेशा अपने अंदर भी, मुझे कहीं ना कहीं आई हैव बिन डबल माइंडेड कि मैंने ठीक काम किया या नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी, अब जो मैं हालात सुन रहा हूँ पाकिस्तान में लोगों के, जिस तरह से उनका कीमा बन रहा है वहाँ पे, तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि उसने हमें ये तौफीक दी है और हमारे नसीब में ये लिखा कि वी कुड सी अ डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कंट्री एंड कल्चर। ये वीडियो देखकर हरगिज़ वो लोग जो पाकिस्तान से नहीं बाहर आ सकते बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं बहैसियत इंसान अपना एक इनफरादी जो सोच रखता हूँ और जो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेसिस पे बोल रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ द वर्ल्ड, और यही हरफ़े आखिर है। जो लोग नहीं निकल सकते, खुदा न खास्ता उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला, डोंट थिंक लाइक दैट। लेकिन मैं सिर्फ अपना एनालिसिस आपको बताऊँगा, लाइक माई 2 cents ऑन दिस, कि मुझे लगता है अब एज मोर टाइम इज़ गोइंग बाय, और जैसे जैसे ज़्यादा वक्त गुजर रहा है और जो हालात में पाकिस्तान के होते हुए देख रहा हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान से मैं बाहर निकल पाया। क्योंकि हम पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन अगर उस वक्त आज की महंगाई होती, उस वक्त की बात मतलब कि अब से 1.5 साल पहले तक हम पाकिस्तान में थे, अब से 1.5 साल पहले अगर वो हालात होते जो अब पाकिस्तान के हो गए हैं या आगे आगे जो होने जा रहे हैं, तो मैं कभी सेकंड थॉट भी ना लाता इस बारे में कि पाकिस्तान को छोड़ देना एक अच्छा फैसला था या नहीं। आई वुड हैव बीन सर्टेन कि बहुत अच्छा फैसला है, बिकॉज उस सहूलियात को अफोर्ड करने के लिए जो हमारे पास थी वहाँ पे, वेदर दैट वाज एसी, बिकॉज हम लोग तो एसी चलाने के बहुत आदी हैं गर्मियों में। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं कोई एग्जैजरेशन कर रहा हूँ। सुबह हमारा
9:30 बजे 10 बजे के करीब एसी ऑफ होता था, जस्ट टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स कि वी आर ट्राइंग आवर बिट टू कंट्रोल एज वेल। हमारा तकरीबन 1 बजे एसी शुरू हो जाता था। शुरू में हमने कंट्रोल करने की भी कोशिश की। हमारी कोशिश होती थी कि उन आवर्स में चलाएं जिसमें यूनिट के रेट्स बहुत कम होते हैं और ज़्यादा रेट्स वाले आवर्स में ना चलाएं, लाइक हैविंग टू वेट टिल 11 o'clock इन द नाइट और सुबह 6 बजे के बाद बंद कर देना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ ऐसी आदत होती गई कि बिल्कुल बंद करना पॉसिबल ना होने के बराबर लगता गया। इस वजह से कि माशाल्लाह तबीयत में बिगाड़ पैदा हो रहा था या ज़्यादा हम नवाबी होते जा रहे थे। लेकिन इन्वर्टर एसी 24 में से कोई 20 घंटे ऑन रहता था। एंड स्पेशली सिंस मैंने इन्वर्टर एसी ले लिया था तो एक ये भी पीछे मंतक थी कि इन्वर्टर एसी एक ही दफ़ा शुरू में ज़्यादा यूनिट्स खाता है, उसके बाद अगर आप उसको बंद नहीं करते तो इट जस्ट टेंड्स टू मेंटेन इट्स कूलिंग और उसके लिए जितना ज़रूरी होता है उतना ही चलता है। तो बार बार बंद करके उसको ऑन करने से बेहतर है एक ही दफ़ा ऑन करके बंदा छोड़ दे, बहुत लो टेम्परेचर ना करे, 26 रख ले 25 रख ले, लेकिन उसको चलते रहने दे। तो बस ये सोचकर हम उसको चलते रहने देते थे। उस वक्त भी हमारा बिल आता था तकरीबन एनीवेयर टिल 18,000 19,000 समटाइम्स 20,000, लेकिन उसमें हम कम से कम एसी यूज करते थे। अब तो बंदा सोच ही नहीं सकता कि नॉन इन्वर्टर एसी तो दूर की बात है, इन्वर्टर एसी तक भी ऑन करते हुए इंसान को होल उठते हैं, हार्ट अटैक आने के करीब हो जाता है कि इतना एक्सपेंसिव। मैंने ये सुना है कि लोग फ्रिज तक बंद कर रहे हैं। वैसे ही बिजली नहीं होती, जिन आवर्स में होती है लाइट उसमें भी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किसी तरीके से अपने अवन्स डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अबला माइक्रोवेव अवन की तार कौन निकालता है, वो तक लोगों ने निकाल कर चेक किया कि किसी तरह से हमारे बिल्स कम हो। लोग पानी की मोटर कम चलाना शुरू हो गए, फ्रीजर्स बंद करना शुरू हो गए हैं, फ्रिजेस बंद करना शुरू हो चुके हैं। तो आप बताएं कि 2024 में जब दुनिया इस हद तक तरक्की कर गई है कि लोग जमीन की हदूद से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान का ये आलम है कि लोग बेचारे सरवाइव करने के लिए फ्रिज बंद कर रहे हैं। 200 से ऊपर यूनिट्स हो जाए, 200 तक आप यूनिट्स रखो तो तकरीबन आपका 2,500 बिल आता है। अगर एक यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 6,000 बिल चला जाता है। एंड इट डजंट जस्ट हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ, फिर अगले 6 महीने के लिए वही प्रोफाइल रहता है। सारे काम छोड़ के अब इंसान का बस यही काम रह गया है कि बिजली के मीटर को मॉनिटर करता रहे कि 200 से कम रहे यूनिट्स, 200 से एक यूनिट भी तजावुज़ ना करे, और खुदा न खास्ता 300 से तजावुज़ कर दिया फिर तो तूफ़ान ही आ जाएगा। बल्कि ये 400 की लिमिट भी बहुत कम है। एक घर में कितनी फैमिलीज़ पाकिस्तान में रह रही होती हैं, क्योंकि अलग अलग रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक घर में बंदा एक से दूसरा एसी चलाए, एक एसी चलाए तब भी 400 से यूनिट्स बढ़ जाते हैं, 2 एसी चलाएं तो फिर क्या हिसाब होगा। और ये तो रही बिजली की बात। दूध का डब्बा इतना महंगा हो गया कि एक कार्टन जो पहले 2,000 का आता था अब 3,000 से भी ऊपर का हो गया। नहीं, कौन सा कोई खालिश दूध मिलता है पाकिस्तान में, इतनी तो उसमें मिलावट होती है। वो भी आपको अगर 3,500 का कार्टन मिलेगा आपको तो बच्चों वाली फैमिलीज क्या करेंगी। हमारा तो दूध का बहुत इस्तेमाल था, जोहा ने दूध पीना होता था, जीनिया ने दूध पीना होता था, और ऐसे बच्चे भी नहीं है कि जिनको पकड़ पकड़ के दूध पिलाना पड़े। वो तो पहले जोहा ऐसी थी, अब जीनिया भी ऐसी है कि उनको दूध ना मिले तो दे आस्क फॉर इट। अगर जिस टाइम क्लॉक के मुताबिक जिस शेड्यूल की वो आदि है तो दे नीड एंड दे रिक्वायर इट राइट देयर एंड देन। तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता। फिर पेट्रोलिंग जो हमारी होती, मैंने तो स्कूल भी अच्छा खासा दूर सिलेक्ट किया हुआ था अपने घर से पाकिस्तान में कि एक अच्छा स्कूल है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसके लिए मुझे अराउंड 20 मिनट्स ड्राइव करके जाना पड़ता था वन वे एंड देन बैक होम एज वेल। तो उसमें जितना पेट्रोल लगता था, अब तो मैं उतना पेट्रोल लगाने का सोचूं तो क्या बनेगा। मतलब वही सारी चीज़ें जो हमारे पास थी उन्हीं को अफोर्ड करने के लिए अब उससे शायद डबल पैसे चाहिए जितने हमारे पास होते थे उस वक्त पर मंथ। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारी तो वहाँ पर चीखें निकल जाती। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वी हैव बिन एबल टू कम आउट एंड रियली सी अ डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ से पैसे बनाना, यहाँ से अपनी नेटवर्थ क्रिएट करना, कुछ अपने असासे बनाना, अच्छे माहौल में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जहाँ रिस्पेक्ट है, जहाँ पीस ऑफ माइंड है, जहाँ मौसम बहुत अच्छा है। अभी आप देखें कि दिस इज़ जुलाई, लेकिन मुझे कोई एक ज़रा भी पसीना नहीं है, मैंने कोई एसी भी नहीं ऑन किया हुआ। सो मौसम ले लें, यूटिलिटीज़ ले लें, मर्दों औरतों के लिए कमाने के बराबर मौके की बात कर लें, चाहे क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लें, हर चीज़ यहाँ पर टॉप नॉच है।
हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान का ज़्यादा आपको अर्जेंटली मिल जाता है, समटाइम्स अच्छा होता है, समटाइम्स उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बट यू हैव ऑप्शंस। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप कहीं और मूव कर सकते हैं। लेकिन कनाडा में देयर इज़ अ बिग सेटबैक, इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स। ये थोड़ी सी बात है और एक तन्हाई का एलिमेंट है। मेरे लिए तो इतना नहीं, क्योंकि मैं तो सारा वक्त मेरा काम पर गुजर जाता है। लेकिन इफ़ योर पार्टनर इज़ नॉट वर्किंग लाइक हिना इज़ एट होम, इवन दो होम इटसेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब और उसमें खुद का इतना सारा काम होता है, लेकिन टू स्पेंड द होल डे विदाउट एनी वंस कंपनी वो एक थोड़ी सी चीज़ है। बट आई एम श्योर दैट्स नॉट जस्ट हिना दैट्स एक्सपीरियंसिंग दिस. Plenty of women all over the world are experiencing that. Many women even in Pakistan are experiencing that. That's something that maybe can be adapted to, and जो चीज़ मैनेज की जा सकती है, स्पेशली सुपर वीज़ा पे आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, आप गाहे बगाहे जा भी सकते हैं। लेकिन वही बात है, जाने पर भी इतना महंगा हो गया है। सॉरी, नॉन फाइलर्स हैव टू बिकम फाइलर्स नाउ, अदरवाइज कोई चॉइस नहीं है। एंड इफ़ यू बिकम अ फाइलर तो उसमें अलग आपको, बिकॉज पाकिस्तान अब कनाडा की बात करें तो एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतना एक सिस्टम है यहाँ पे कि इट इज़ ईजी टू फाइल टैक्सेस एंड थिंग्स मेक सेंस। लेकिन पाकिस्तान में इतनी घूल घुमैयाँ हैं, इतने रोले हैं। फर्ज करें किसी ने एक प्लॉट लिया हुआ है, लेकिन वो प्लॉट एक ऐसी सोसाइटी में है जो एक बोगस सोसाइटी है और वहाँ पर ना वो बिक सकता है ना कुछ, तो वो क्या अपने प्लॉट को डिक्लेयर करे, उस पर वो टैक्स दे। जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो बाहर अलग टैक्स दें, वो पाकिस्तान में अलग टैक्स दें और इतना इतना भर भर के टैक्स दें, जबकि टैक्स के पे करने के बाद लोगों को सहूलत क्या मिल रही है वो आप सोचें। वो लोग जिनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आबादी है, ऐसा मुल्क जहाँ पर बिजली पूरी नहीं है, ऐसा मुल्क जिधर बिजली का बिल बचाने के लिए लोग अपने फ्रिज बंद कर रहे हैं। तो मेरी दिल से दुआ है आगे आने वाली जनरेशन के लिए, अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो, कुछ हो जिससे बन पड़े वो बाहर निकल जाए, जिससे ना बन पड़े उसका पाकिस्तान में बेहतरीन सबब हो, अल्लाह ताला करे। लेकिन बहुत परेशानी होती है लोगों के हालात सुन के और बहुत सही लगता है कि हमने फ़ैसला किया है पाकिस्तान से मूव आउट कर जाने का। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।